गुड इवनिंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोनोसिस्टस एजिलस का जनरल फीचर और लाइफ हिस्ट्री कवर किया था। आज के लेक्चर में हम प्लाज्मोडियम का जनरल फीचर और लाइफ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। प्लाज्मोडियम जो है इट इज़ द लास्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म विच वी हैव टू कवर अंडर द प्रोटोजोआ फाइलम। तो वीडियो जो है वो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है। कीप द पेशेंस एंड लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। जो प्लाज्मोडियम है वैसे तो इसके 3-4 स्पीसीज़ हैं जो कि मलेरिया कॉज करते हैं, बट जो वाइवेक्स स्पीसीज़ है इट इज़ द मोस्ट कॉमन मलेरियल पैरासाइट। ओके, ये जो वाइवेक्स है इट में बी इंट्रा और इंटरसेलुलर पैरासाइट। इंट्रा और इंटरसेलुलर में क्या डिफरेंस है? इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सेल्स, ओके, एंड इंटरसेलुलर मीन्स बिटवीन द सेल्स। तो वाइवेक्स जो है दिस में बी इंट्रा और intercellular parasite and it is present both in vertebrates and invertebrates. Let us look at the systematic position. Phylum Protozoa, subphylum Sporozoa, class Telosporia, subclass Coccidia, order Eucoccidia, genus Plasmodium and species Vivax. सबसे ज़्यादा ये हमको देखने के लिए कहाँ मिलते हैं? दीज आर वाइड स्प्रेड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट कंट्रीज। ओके, एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है इट इज़ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीसीज। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं दे आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ द पैरासाइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, लाइफ साइकिल देख लेते हैं इसका। मोस्ट कॉमन मलेरियल पैरासाइट है, ये हमने देख लिया। इन केस ऑफ मैन दीज आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स means present within the cells. They reside in the RBCs and liver cells. And in case of mosquitoes, these are extracellular parasites, where they reside in the alimentary canal and salivary glands. Host is digenetic. Digenetic का मतलब दो host का requirement होता है इनको to complete their life cycle. First one is the man and second one is the mosquito. In case of man, ये जो असेक्सुअल साइकिल होता है इनका वो कंप्लीट करते हैं। दो फेजेस होते हैं, दो फेजेस में इनकी असेक्सुअल साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। पहला जो फेज़ है वो लिवर सेल्स में कंप्लीट होता है विच इज़ नोन एज शीजोगोनी, और दूसरा जो फेज़ है इट गेट्स कंप्लीटेड इन दी आरबीसीज। इसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिक शीजोगोनी। ओके, इन केस ऑफ मॉस्किटोज सेक्सुअल साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। सबको पता है वेक्टर कौन सी मॉस्किटो होती है? वेक्टर होती है फीमेल एनोफिलीज। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट का वेक्टर कौन सा मॉस्किटो होता है? इट इज़ दी फीमेल एनोफिलीज एंड इट इन्वॉल्व्स 2 phases. Sexual cycle involves 2 phases. First one is the gametogony and second one is the sporogony. एक एक करके हम देखेंगे। पहला है असेक्सुअल साइकिल इन मैन। तो इन्फेक्शन कैसे होता है? हेल्दी मैन जो है वो हेल्दी पर्सन जो है वो इन्फेक्शन कैसे एक्वायर करता है? जब फीमेल एनोफिलीज के अंदर स्पोरोजोइड जो है इन्फेक्टिव स्टेज होता है, स्पोरोजोइड जब वो आ जाता है, ठीक है, किसी भी फीमेल एनोफिलीज के अंदर जब स्पोरोजोइड एंटर कर जाता है, ठीक है, उसके बाद से जब वो फीमेल एनोफिलीज यानी एक तरीके से इन्फेक्टेड जो फीमेल एनोफिलीज है जब वो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो वहाँ पे सेल रप्चर करके वहाँ से अपना जो सलाइवा है उसको इंट्रोड्यूस करती है। जब मच्छर काटता है तो वहाँ पे हमारा सेल रप्चर होता है ना, तो उस रप्चर्ड सेल से सलाइवा वो अपना इंट्रोड्यूस करती है और उस सलाइवा के साथ साथ थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजोइड्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं। ओके, रप्चर्ड स्किन में सलाइवा ही नहीं सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है, उसके साथ साथ स्पोरोजोइड्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं विच आर 1000 इन नंबर्स। पर्पज़ क्या है सलाइवा को इंट्रोड्यूस करने का? पर्पज़ ये है कि मॉस्किटो का जो सलाइवा होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है एंटीकोगुलेंट। ओके, एंटीकोगुलेंट आप सबको पता है इट कीप्स चेक ऑन द ब्लड क्लॉट। तो इससे हेल्प क्या होता है? जो स्पोरोजोइड्स होते हैं वो ईजिली एंटर कर जाते हैं सेल के अंदर। ठीक है, स्पोरोजोइड्स क्या होते हैं? दीज आर द इन्फेक्टिव फॉर्म। ओके, दीज आर सिकल शेप्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। लेंथ होता है इनका 11 to 12 माइक्रोन। लिवर शीजोगोनी, जब ह्यूमन ब्लड के अंदर स्पोरोजोइड्स एंटर कर जाते हैं तो वहाँ पे वो आधे एक घंटे के लिए सर्कुलेट करते हैं इधर उधर और उसके बाद से फिर दे गेट इनटू द लिवर सेल्स, और लिवर सेल्स में एंटर करने के बाद से दे मल्टीप्लाई असेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ शीजोगोनी।
शीज़ोगोनी जो होता है, लिवर शीज़ोगोनी, इसके भी 2 फेजेस होते हैं। पहला होता है प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज और दूसरा होता है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज। प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज में क्या होता है? आफ्टर एंटरिंग द हेपेटिक सेल्स ईच स्पोरोजोइड बिकम्स क्रिप्टोजोइड। जैसे ही हेपेटिक सेल्स में स्पोरोजोइड्स एंटर करते हैं, वहाँ पे वो बन जाते हैं क्रिप्टोजोइड। वहाँ पे कुछ दिनों के लिए ये ग्रो करते हैं, फिर स्फेरिकल हो जाते हैं और नॉन पिगमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, नोन एज शेजोंट। और फिर ये डिवाइड करते हैं बाय मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन होता है इनमें, एंड देन दे फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ यूनिन्यूक्लियेट सेल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोमेरोजोइड्स। और ये जो क्रिप्टोमेरोजोइड्स होते हैं, ये कैसे लिबरेट होते हैं? जब लिवर सेल्स बर्स्ट होते हैं, तब क्रिप्टोमेरोजोइड्स जो हैं वो लिबरेट हो जाते हैं। ठीक है, इस टाइम पे जो ब्लड है वो स्टेराइल रहता है। फिर आता है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज। इसमें क्या होता है? जो लिबरेटेड क्रिप्टोमेरोजोइड्स होते हैं, दे एंटर द फ्रेश लिवर सेल्स टू बिकम मेटाक्रिप्टोजोइड्स। ओके, मेटाक्रिप्टोजोइड्स जो हैं, दे अंडरगो शिजोगोनी टू प्रोड्यूस मेटाक्रिप्टोमीरोजोइड्स। ओके, और उसके बाद से फिर ये मतलब प्रोसेस जो है वो कई बार रिपीट होता रहता है, और हर बार जितने बार ये प्रोसेस रिपीट होता है, हर बार एक नया लिवर सेल जो है वो इन्फेक्ट होता है। ठीक है ना? और इस तरह से मतलब जो लिवर सेल्स है वो इन्फेक्ट होते रहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है, प्री इरेथ्रोसाइटिक और एक्सो इरेथ्रोसाइटिक जो फेज़ होता है, इसमें जो मलेरियल पैरासाइट होता है, उस पर किसी भी तरीके का एंटी मलेरियल ड्रग काम नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे जो पैरासाइट्स होते हैं वो इम्यून होते हैं, किसी भी तरीके का ड्रग उन पे वर्क नहीं करता है, और यहाँ पे ये थोड़ा बहुत डैमेज भी कॉज करते हैं। फिर आता है प्री पेटेंट एंड इंक्यूबेशन पीरियड। प्री पेटेंट पीरियड क्या होता है? प्री पेटेंट जो होता है, इट इज़ द ड्यूरेशन बिटवीन द इनिशियल स्पोरोजोइड इन्फेक्शन एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द पैरासाइट्स इन द बॉडी। मतलब स्पोरोजोइड जब बॉडी में एंटर कर जाता है और उसके बाद से फिर पैरासाइट का जो फर्स्ट अपीयरेंस होता है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम लोग प्री पेटेंट बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड तो आप सबको पता ही होगा, इट इज़ द पीरियड बिटवीन द इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन जब हो जाता है बॉडी में और उसके बाद से उस इन्फेक्शन का जो फर्स्ट सिम्टम अपीयर होता है, उन दोनों का जो बीच का ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो वाइवेक्स के केस में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इट इज़ 14 डेज अप्रॉक्सीमेटली। फिर आता है एरेथ्रोसाइटिक शीज़ोगोनी। इसमें क्या होता है? जो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइड्स हैं, आफ्टर एस्केपिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम इन्वेड इरिथ्रोसाइट्स। ओके, ब्लड स्ट्रीम में एस्केप करने के बाद से जो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइड्स हैं, दे इन्वेड द इरिथ्रोसाइट्स एंड देन द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोसाइटिक शीज़ोगोनी टेक्स प्लेस। इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं? फर्स्ट वन इज द ट्रोफोजोइड स्टेज। इनसाइड द आरबीसी द micrometacryptomerozoids become rounded and modified into the young trophozoid। यही जो मेटाक्रिप्टो मेरोजोइड्स का फॉर्मेशन होता है, वही राउंड और मॉडिफाई करके यंग ट्रोफोजोइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर आता है सिग्नेट रिंग स्टेज। सिग्नेट रिंग स्टेज में क्या होता है? जो ट्रोफोजोइड है वो साइज में एनलार्ज करता है, फिर एक वैक्यूल डेवलप होता है उसके अंदर, और ये जो वैक्यूल है, दिस इज दी वैक्यूल, ये जो वैक्यूल है ये न्यूक्लियस को पेरीफेरी पे पुश कर देता है, और इस तरह से ये एक सिग्नेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें जो ट्रोफोजोइड है, इट इंजेस्ट द लार्ज पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, और उस फूड वैक्यूल के अंदर इट ऑल्सो सिक्रीट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कुछ पिनोसाइटोटिक वेसाइकल्स भी फॉर्म होते हैं, जिसके अंदर जो मतलब पिनोसाइटोटिक वेसाइकल्स जो हैं, दे हेल्प इन द डाइजेशन। इनके अंदर ही डाइजेशन जो है वो होता है। फिर जो ये एंजाइम सीक्रेट हुए रहते हैं फूड वैक्यूल में, ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? दिस हेल्प्स देम इन द प्रोटियोलाइसिस ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है? प्रोटियोलाइसिस में क्या होता है? ये जो ब्लड हीमोग्लोबिन होता है उसको ब्रेक कर देता है इनटू द प्रोटीन कंपोनेंट एंड हीमेटिन। हीमोग्लोबिन जो है, इट इज़ ब्रोकन इनटू द प्रोटीन कंपोनेंट एंड हीमेटिन। इसमें से जो प्रोटीन कंपोनेंट होता है उसको तो ये यूज़ कर लेते हैं एज द फूड, ओके, लेकिन जो अनयूज्ड हीमेटिन रहता है, यही बाद में जा करके फॉर्म करता है हीमोजोइन।
ओके। फिर आता है अमीबॉइड स्टेज। इसमें क्या होता है, जो सिग्नेट रिंग होता है, सिग्नेट रिंग स्टेज, इट डेवलप्स इनटू द अमीबॉइड ट्रोफोजोइट इन विच it sends pseudopodial processes into the cytoplasm of the blood corpuscle. यहाँ पे जो eosinophils granules होते हैं, eosinophils जो granules होते हैं, they appear in the cytoplasm. इन्हीं को हम लोग Schaffner's granules भी बोलते हैं। ये हैं सारे, ठीक है। फिर आता है schizont। जो amoeboid trophozoites होते हैं, after active feeding they become rounded, grow in size and become schizont. Okay, which undergo schizogony and then they result in the formation of merozoite. और ये जो merozoite होते हैं, यहाँ पे ओ कर लीजिएगा, और यहाँ पे भी प्रोटीन का स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पे टी होगा। तो ये जो merozoite होते हैं, ये कैसे लिबरेट होते हैं, जब आरबीसी रप्चर होता है, ठीक है। आरबीसी जब रप्चर होता है तो ये merozoite जो हैं ये ब्लड प्लाज्मा में लिबरेट हो जाते हैं, और उसके बाद से फिर ये जाकर के एक फ्रेश कॉप्सल को इन्वेट करते हैं, और उसके बाद ये जो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल है वो रिपीट होती रहती है। एक इरिथ्रोसाइटिक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम ये लगाते हैं, 48 आवर्स। ओके, 48 आवर्स का टाइम लगता है एक इरिथ्रोसाइटिक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इन केस ऑफ द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। फिर आता है पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक शिजोगोनी। इसमें क्या होता है, कुछ जो मीरोजोइड्स हैं दे रीच द लिवर सेल्स एंड अंडरगो शिजोगोनिक डेवलपमेंट इन द लिवर सेल्स। फिर होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीटोसाइट्स। जो मीरोजोइड्स लिबरेट होते हैं जब वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द असेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन, या उनकी जो कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद से फिर क्या होता है, दे इंक्रीज इन द साइज में इंक्रीज हो जाते हैं, और उसके बाद से ये बनाते हैं राउंडेड गैमीटोसाइट्स। और ये जो गैमीटोसाइट्स होते हैं दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। व्हाट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में हम मेल और फीमेल गैमीट जो होता है उसको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। दे डिफर इन शेप एंड साइज। तो जो मेल होता है इसको हम लोग माइक्रो गैमीट भी बोलते हैं, गैमीटोसाइट, सॉरी गैमीट नहीं है, गैमीटोसाइट है। मेल और माइक्रो गैमीटोसाइट जो होता है इट इज स्मॉलर विथ डिफ्यूज्ड न्यूक्लियस, और जो फीमेल गैमीटोसाइट होता है, यहाँ पे भी गैमीटोसाइट कर लीजिएगा, या फिर मेगा गैमीटोसाइट भी बोलते हैं इसको, इट इज़ लार्जर विथ पेरीफेरल न्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ पे जो एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी है इसमें लास्ट में होता है फॉर्मेशन ऑफ, एक मिनट, हाँ, तो लास्ट में इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीटोसाइट्स। और ये जो गैमीटोसाइट्स फॉर्म होते हैं मेल एंड फीमेल गैमीटोसाइट, ये या तो फिर यहीं पे इनकी डेथ हो जाती है, और या तो फिर यहाँ से इनका जो वेक्टर होता है मॉस्किटो जो होता है इनको यहाँ से सक कर लेता है। ओके, और फिर मॉस्किटो में जाकर के इनका सेक्सुअल जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होता है। तो फिर यहाँ से फिर हम देखेंगे सेक्सुअल साइकिल इन मॉस्किटो। इसमें क्या होता है, जो गैमीटोसाइट फॉर्म होता है बाय द इरिथ्रोसाइटिक शिजोगोनी, उसको वो या तो उनकी डेथ हो जाती है वहाँ पे, और या तो फिर उनको मॉस्किटो जो है फीमेल एनोफिलीज वो सक कर लेता है, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन से एनोफिलीज जो ब्लड सक करता है तो उसके साथ साथ गैमीटोसाइट भी आते हैं, और ये जो गैमीटोसाइट है वो मॉस्किटो की जो गट होती है उसकी कैविटी में जाके लॉज कर जाते हैं। उसके बाद से फिर प्रोसेस होता है गैमीटोगोनी का। गैमीटोगोनी क्या होता है सबको पता है, गैमीटोगोनी में जो गैमीट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है बाय द गैमीटोसाइट्स। माइक्रोगैमीट और मेगागैमीट जो है वो फॉर्म होते हैं। माइक्रोगैमीट इज़ द मेल गैमीट एंड मेगागैमीट इज़ द फीमेल गैमीट। फिर प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का। इसमें क्या होता है, जो गैमीट्स होते हैं, जो दो गैमीट फॉर्म होते हैं माइक्रोगैमीट एंड मेगागैमीट, उनका कंप्लीट फ्यूजन होता है, कंप्लीट फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म, and this results in the formation of zygote with a single diploid nucleus or synkaryon। और इसमें जो सिनगैमी होती है इट इज़ एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस क्या होता है आप सबको पता है, मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर आता है ऊकाइनेट। ऊकाइनेट क्या होता है, जो जाइगोट होता है इट रिमेन्स राउंडेड एंड मोशनलेस फॉर सम टाइम्स बट सून इट बिकम्स elongated वर्मी फॉर्म एंड मोटाइल एंड परफॉर्म्स wriggling एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट। ओके, जो जाइगोट फॉर्म होता है कुछ देर के लिए तो वो मोशनलेस होते हैं, ठीक है, राउंडेड होते हैं एंड मोशनलेस होते हैं, बट कुछ टाइम के बाद से दे बिकम elongated
वर्मी फॉर्म एंड मोटाइल, और मोटाइल होने के बाद से दे परफॉर्म रिगलिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं वर्मीक्यूल और ऊकाइनेट। इसके अंदर हमको देखने के लिए मिलता है सम इरेगुलर न्यूक्लियस, इसके अंदर हमको देखने के लिए मिलता है इरेगुलर न्यूक्लियस, सम माइटोकॉन्ड्रिया, देन डेंस साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम। इससे क्या पता चलता है कि ये जो ऊकाइनेट स्टेज है, यहाँ पे जो प्रोटीन का सिंथेसिस है, इट टेक्स प्लेस वेरी रैपिडली, बहुत रैपिडली प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे होता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द यूकाइनेट स्टेज। फिर होता है इंसिस्टमेंट। इंसिस्टमेंट में क्या होता है, जो यूकाइनेट है इट पेनिट्रेट्स इनटू द वॉल ऑफ द मिडगट, ओके, वेयर इट बिकम्स स्फेरिकल एंड बिगिंस टू एनसिस्ट। और ये जो सिस्ट वॉल फॉर्म होता है इट इज़ थिन, मेम्ब्रेनस एंड इलास्टिक। और ये जो इंसिस्टेड जाइगोट होता है इसको हम लोग बोलते हैं oocyst एंड स्पोरोन्ड। फिर प्रोसेस होता है स्पोरोगोनी का। अब जो oocyst है, हर एक जो oocyst है, ईच oocyst, दे नाउ एंटर्ड इनटू द फेज ऑफ असेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोगोनी। इसमें क्या होता है, oocyst का जो न्यूक्लियस होता है इट फर्स्ट डिवाइड्स बाय द मियोसिस एंड आफ्टर दैट इट डिवाइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। और डिवीजन के बाद से इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 10,000 माइन्यूट स्लेंडर एंड सिकल शेप बॉडीज, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजोइड्स। यानी कि हर एक oocyst में 10,000 से ज़्यादा स्पोरोजोइड्स का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द डिवीजन। और ये जो oocyst है जब मैच्योर हो जाता है तो रप्चर होता है, और जब ये oocyst रप्चर होता है तो ये सारे जो स्पोरोजोइड्स हैं ये लिबरेट हो जाते हैं, ओके। दे लिबरेट एंड दे मूव टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द मॉस्किटो इंक्लूडिंग द सेलेवरी ग्लैंड्स। और उसके बाद से जब ये मॉस्किटो के सेलेवरी ग्लैंड्स में एंटर कर जाते हैं तो फिर मॉस्किटो भी है जो वो इन्फेक्टिव हो जाता है। फिर जब वो बाइट करता है हेल्दी पर्सन को तो मलेरिया फैल जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। जो मॉस्किटो है इसके अंदर सेक्सुअल साइकिल को कंप्लीट करने में कितना दिन का समय लगता है, एक सेक्सुअल जो साइकिल है उसको कंप्लीट करने में लगता है 10 to 20 days एंड इट डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर। ऐसा देखा गया है कि जो एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है उसके सेलेवरी ग्लैंड में 2 लाख से ज़्यादा स्पोरोजोइड जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। मतलब सोच लीजिए, एक सिंगल मॉस्किटो में मोर देन 2 लाख स्पोरोजोइड्स, ओके। तो ये था हमारा प्लाज्मोडियम। इसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में हम मलेरिया और अनीमिया के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, टाइप्स ऑफ मलेरिया एंड हाउ टू कंट्रोल मलेरिया, और भी चीज़ें थोड़ी बहुत। तो इट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ द प्रोटोजोआ फाइलम, और उसके बाद हम अपना पॉरीफेरा फाइलम जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।